हेलो बच्चों। आज के वीडियो में ना ये क्वेश्चन मैं आपको समझाने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेपरेटली एग्जाम में आ जाता है 5-5 नंबर में। ठीक है, सभी के बोर्ड एग्जाम में आता है, लेकिन मैंने मैक्सिमम जो बच्चे देखे हैं अपने लाइफ में या अभी भी जो देख रहा हूँ, वो इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक करते हैं। वो क्या करते हैं कि भाई एक को ना प्लस का लेना है, दूसरे को माइनस का लेना है। किसको प्लस लेना है किसको माइनस लेना है पता ही नहीं है उनको। ठीक है, क्यों प्लस लिया जा रहा है क्यों माइनस लिया जा रहा है पता ही नहीं है उनको। तो कल मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी, समाकलन के गुणधर्म सिखाए थे। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी मॉडुलस वाला समाकलन आएगा तो लिमिट को तोड़ना पड़ता है। तो ये वाला जो समाकलन है, आपको मैंने बोला है कोई भी समाकलन हो हमेशा उस समाकलन को आई मान लिया करो। तो ये हमने आई मान लिया समाकलन को। अब ये समाकलन में ये वाला गुणधर्म लगेगा, जैसे कि ए से बी फंक्शन एक्स जो dx होता है प्यारे बच्चों, उसको हम तोड़ते हैं ऐसे, ए टू सी फंक्शन एक्स dx प्लस, देखिए सी पे ख़त्म किया तो सी से स्टार्ट होगा और यहाँ पर बी जाता है। ठीक है, यहाँ पर बी जाता है एफ एक्स डी एक्स। इस गुणधर्म का हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, गुणधर्म लिख के बताना बहुत ज़रूरी है, नहीं लिखोगे नंबर कटेंगे। अब देखो, आपको क्या करना होता है कि भैया ये सी कहाँ से आएगा। यहाँ पे ये जो सी है, यहाँ पे ये जो सी है, ये कहाँ से आएगा, ये आपको अलग से सोचना नहीं है। यहाँ पर जो भी दिया है उसको ज़ीरो मानना होता है। उसको क्या करना होता है, ज़ीरो मानना होता है। तो जो यहाँ लिखेंगे, यदि क्या दे रखा है अपने को, x-5 दे रखा है, इसको ज़ीरो मान लो। तो बाबू माइनस का 5 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 5। तो ये जो अगली लिमिट है हमारी वो ये हो जाएगी 5। तो ये जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे अतः। ये कुछ फिर इस प्रकार से हो जाएगी, इस प्रकार से होगी। लिखते हैं, ये समाकलन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। समाकलन यहाँ पे 2 है, 2 से कहाँ तक जाएगा, 5 तक। 2 से 5, इसको ऐसे लिख देंगे x-5 dx। ठीक है, ये 5 पे खत्म हुआ, 5 से स्टार्ट होगा 5, और यहाँ आखिरी लिमिट क्या थी, 8। यहाँ आ जाएगा 8 और फिर यहाँ आ जाएगा x-5 dx। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। यहाँ तक बच्चे कर लेते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आती उनको, ये कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं कि भाई एक को प्लस का लिख देंगे दूसरे को माइनस का लिख देंगे। ये चलता है उनके मन में कॉन्सेप्ट। उल्टे पुल्टे बच्चे कॉन्सेप्ट अपने मन के हिसाब से बना लेते हैं कि पहला वाला प्लस का होगा दूसरा वाला माइनस का होगा। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है प्यारे बच्चों। अब मैं आपको सही कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। ठीक है, अपने अपने जो उल्टे पुल्टे कॉन्सेप्ट है उससे बच के रहिए। कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, देखिए 2 और यहाँ पे ये जो 5 है, ये मॉडुलस का सिंबल जो यहाँ दिख रहा है ना, इसको हटाना होता है। ये जो 2 और 5 आपको दिख रहा है, 2 और 5 के बीच का एक मान लेना है, ना तो 5 लेना है ना 2 लेना है। इनके बीच का सबसे बड़ा मान सोचिए। जैसे कि x का मान यहाँ पर मैं क्या रख सकता हूँ, 4.5 रख सकता हूँ। 2 और 5 का बीच का सबसे बड़ा मान है लगभग। तो अगर मैं यहाँ x की जगह पे 4.5 रखूँ, 4.5 -5, तो नेगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है, नेगेटिव। यानी कि इस मॉडुलस को जब हटेगा तो यहाँ नेगेटिव सामने आएगा। यह है प्रॉपर कॉन्सेप्ट। यहाँ सोचो 5 है, इधर 8 है, 5 और 8 के बीच में बड़ा मान सोचो। जैसे मैंने 7 सोच लिया, x का मान मैंने क्या सोच लिया, 7। और ये कैलकुलेशन दिमाग में होगी, ये लिख के नहीं दिखाना है। अब x की जगह पे 7 रखोगे, 7 -5 क्या आ रहा है, प्लस का 2 आ रहा है। तो इस वाले का चिन्ह जब हटकेगा तो क्या आएगा, प्लस का आएगा। ठीक है, क्या आएगा बच्चों, प्लस का आएगा। तो अगली लाइन में मैं लिख दे रहा हूँ, अगली लाइन में मैं लिख दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा, हमारे पास क्या था, हमारे पास था 2 से 5 था। 2 से 5 यहाँ पर सिंपल हो जाएगा, जो सिंपल हो जाएगा, ये जो चिन्ह है मॉडुलस का वो हट जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा सिंपल x-5 dx। और इस वाले के लिए क्या आया था, 4.5 में से जब 5 घटाया था नेगेटिव आया था, तो यहाँ लगेगा नेगेटिव, यहाँ लगेगा नेगेटिव। और इस वाले के लिए हमारा क्या आया था, पॉजिटिव आएगा। तो ये चिन्ह हट के यहाँ क्या देगा, पॉजिटिव, जो कि पहले से ही है। ठीक है, 5 पे ख़त्म हुआ था, 5 से स्टार्ट होता है, यहाँ पर 8 था और ये सिंपल हो गया, ये था, मॉडुलस का सिंबल हट गया। तो ये कॉन्सेप्ट में बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं और बहुत मिस्टेक करते हैं, तो इससे बच के रहना। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है, बड़े नंबर में, 5 नंबर में। अब मैंने आपको बता रखा है 2 तरीके से इसका समाकलन कर सकते हैं, या तो x को अलग ले लो, 5 को अलग ले लो, है ना, फिर समाकलन करो। और ये भी मैंने बोला है कि अगर इसके डिग्री 1 है, अगर ये रैखिक समीकरण है,
तो रैखिक समीकरण x की तरह व्यवहार करता है, और जिसका समाकलन क्या होता है प्यारे बच्चों, x की पावर n+1 बट्टे में n+1। यहाँ n की जगह पे क्या है, 1 है। ठीक है, समाकलन करते हैं, यहाँ से हो जाएगा x - 5 1+1 बट्टे में 1+1। लिमिट अपनी है 2 से 5। सेम चीज़ यहाँ आ जाएगी, x - 5 n+1 बट्टे में n+1, लिमिट लग जाएगी 5 से 8। कोई दिक्कत यहाँ तक, परेशानी नहीं होगी। अब हल कर लीजिए, यहाँ से 1 और 1 2, 1/2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हमारे पास है x - 5 की पावर कितनी है, यहाँ पर 2 है। लिमिट अपना 2 से 5 है। ठीक है, 1/2 यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा x - 5 की पावर 2, लिमिट अपनी है 5 से 8। समाकलन हो गया। अब हमें क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख देनी है। यह माइनस के 1/2, x के जगह पे आ जाएगा 5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x की जगह पे आ जाएगा 2। फिर यहाँ पे आ जाएंगे, x की जगह पे रखा जाएगा अपर लिमिट 8 माइनस x की जगह पे रखा जाएगा लोअर लिमिट। ठीक, आपने देखा होगा कि भैया ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जा रहा है। ठीक है, हल करते हैं आगे। माइनस के 1/2 है, इधर 2 में से 5 घटाएंगे, माइनस का 3 बचेगा, वर्ग है, प्लस 1/2 है, 8 में से 5 घटाएंगे 3 बचेगा प्लस का, और ये तो 0 हो गया। आगे हल करेंगे तो देखिए यहाँ से क्या आ रहा है, नेगेटिव गुणा नेगेटिव क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव 3 का वर्ग क्या है, 9 बट्टे में है अपना 2, और यहाँ पे भी आ जाएगा 9/2। दोनों के बट्टे में 2 है, लॉस ऑफ 2 आ जाएगा। जब नीचे समान है, ऊपर वैसे का वैसा जुड़ जाता है। 18/2, 2 9 18। तो इस समाकलन का उत्तर क्या होगा, 9 होगा। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कल के वीडियो में, कल के लाइव सेशन में जो मैंने आपको गुणधर्म बताए थे वो ज़रूर कर लेना। फिर से एक बार कॉन्सेप्ट में आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि जब भी ये मॉडुलस का सिंबल रहेगा, दिमाग में डालना है कि भाई लिमिट को तोड़ना है। लिमिट तोड़ने के लिए जो भी यहाँ पे रखा दिया जाएगा उसको 0 रख देना है, तो आपको नई लिमिट मिल जाएगी। ठीक है, देखो x की पावर 1 है तो यहाँ एक नई लिमिट मिलेगी, जितनी पावर होती है उतने नई लिमिट मिलते हैं। ठीक है, इस पर भी और एक क्वेश्चन आपको मिलेगा जहाँ पर x की पावर 3 करके होगा, वो भी मैंने उदाहरण में मिलेगा, वो मैंने करा दिया है, देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। फिर हमें क्या करना होगा, इससे स्टार्ट होगी और नई लिमिट जो मिलती है वहाँ तक ले जाते हैं, 2 से 5। 5 पे ख़त्म हो तो 5 से स्टार्ट करना है, और आखिर वाला लिमिट लग गया। ठीक है, फिर क्या करना होता है, इन लिमिट की जो बड़ी वैल्यू है इन लिमिट के बीच में, वो x की जगह पर रखना है, हल करना और देखना कि हमें चिन्ह क्या मिल रहा है, प्लस का मिल रहा है, माइनस का मिल रहा है। जो चिन्ह मिलेगा वो आपको लगाना होता है। फिर हमने लगा दिया था और फिर समाकलन कर लिया था और हमें हमारा उत्तर मिल गया।